क्रूर और निर्दयी सत्ता थी उस समय की, लेकिन वही स्थल हमारे लिए प्रेरणा का स्थल बन गया, हमारे लिए पूजा स्थल बन गया। वहां इस समय जो कि क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री महोदय का और उससे पहले साथ ही माननीय राज्यपाल महोदय का शुभागमन हुआ, और वहां वे स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, आपके सामने जो एलईडी स्क्रीन लगी है वहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं, वहां मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे हैं माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय। ये मान्यता है, वहां पर यह कथा है और लोग बड़े विश्वास से कहते हैं, और इसीलिए उस जगह की अपनी एक विशेषता है। उस जगह को लेकर बड़े श्रद्धा भाव लोगों के मन में रहता है कि वहां जननायक टंट्या भील भी वहां आकर मां काली की पूजा किया करते थे, और इसीलिए वो स्थल ऐसे वीर पुरुष के साथ जब जुड़ा तो अपने आप में उसकी गरिमा बढ़ गई, उसकी आभा बढ़ गई। और उसी जगह, क्योंकि यहां टंट्या मामा जिसे सभी बहन और भाई बहनें और स्त्रियां प्यार से मामा कहती थीं, उनके बारे में कुछ पंक्तियां भी वहां पर अंकित है उसी मंदिर के ठीक निकट एक दीवार पर, कि कई बार पकड़ा गया भागा हथकड़ी तोड़, कई बार पकड़ा गया भागा हथकड़ी तोड़, टंट्या या मर्दाना तेरी कौन करेगा होड़। ऐसी वीर पुरुष, ऐसे जनजातीय महानायक जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की बलिदान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम, जो कि पाताल पानी में इस समय जिसका शुभारंभ माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण वहां पर उपस्थित हैं, और उस मंदिर में इस समय पूजा अर्चना का कार्य चल रहा है। इस पूजा अर्चना में दरअसल मां काली की पूजा के माध्यम से, क्योंकि जननायक क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्वयं मां काली के पुजारी थे, और मां काली स्वयं दुष्टों का दलन करने वाली है, नाश करने वाली है। ऐसा ही तो क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील ने भी किया, क्योंकि जो दुष्ट हैं, अत्याचारी हैं, वह अंग्रेज भी थे और वो हिंदुस्तानी सूदखोर भी थे, जिन्होंने जनजातीय समाज के लोगों का खून चूसा, उनके ऊपर उनको यातनाएं दी, उनको शोषण उनका किया, और इस तरह से उनसे मुक्त करने के लिए भी ऐसे जननायक ने संघर्ष किया, लड़ाइयां लड़ी, और उन्होंने मां काली तो उनका आराध्य थी, उनके आराध्या थी, और इसीलिए मां काली की वे पूजा किया करते थे। इस समय माननीय राज्यपाल महोदय ने, माननीय मुख्यमंत्री, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जो एलईडी स्क्रीन लगी है उस पर आप देख पा रहे होंगे कि वे इस समय मां काली की पूजा और अर्चना कर रहे हैं, और उस पूजा और अर्चना के माध्यम से जहां हम क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की गाथाओं को, उनके जीवन को याद कर रहे हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, उनके कल्याण के लिए एक संकल्प जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, और जनजातीय समाज के सर्वांगीण उत्थान के लिए शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, गांव में आधारभूत ढांचा पहुंचाना हो, उनके जीवन को बेहतर बनाना हो, युवाओं को रोजगार देना हो, उनके घर घर में राशन पहुंचाना हो, इस तरह के तमाम कार्यों के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय ने अपने संकल्पों को, अपनी संवेदनाओं से प्रेरित संकल्पों को धरातल पर उतारा है, और इस माध्यम से जनजातीय समाज के कल्याण के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए, एकीकृत विकास के लिए उन्होंने वो सारे प्रयास किए हैं। यह मंदिर का दृश्य है जो आप देख रहे हैं, और इसी तरह के मंदिर हमारे समाज में, जनजातीय समाज में जगह जगह, जंगलों में, गांवों में, अलग अलग स्थलों पर आप देखते होंगे। ऐसा ही ये स्थल है, पावन स्थल है। ये पावन इसलिए भी है कि मां काली का मंदिर है, और मां काली का मंदिर इसलिए है कि वहां क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील वहां पर आराधना के लिए, पूजा के लिए जाया करते थे, और इसीलिए वो स्थल हम सब के लिए श्रद्धा से युक्त है। और वहीं मां काली के इस मंदिर में माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पर ये पूजा अर्चना कर रहे हैं, माननीय मंत्रीगण भी वहां पर उपस्थित हैं, और वहां उषा ठाकुर जी पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्म मंत्री, जो कि खंडवा और नीमच की प्रभारी मंत्री भी हैं, वे भी वहां पर साथ में हैं, अन्य मंत्रीगण हैं, और ये पूजा अर्चना का कार्य वहां पर इस समय चल रहा है। तो आपसे एक बार फिर से मैं निवेदन करूंगा, जो सेक्टर इंचार्ज हैं और हमारे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी, कृपया एक बार ध्यान देंगे, जो स्टेडियम में बाईं तरफ से, जो प्रवेश द्वार से जो भी हमारे साथी आ रहे हैं, जनजातीय समाज के भाई बहन, उनको सबको बीच के हिस्से में आप भेजिएगा। ये जो सभी हमारे पूरे मध्य प्रदेश से और विशेषकर इंदौर संभाग से जो ये सभी जनजाति बंधु हमारे आए हैं, और उनके साथ जो भी प्रभारी आए हैं, जो भी नगर से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं, जो भी अन्य अन्य लोग इसमें लगे हैं,
सभी से मेरा आग्रह है कि जो बाहर रास्ते पे लोग हैं उनको भी लाना चालू करें, बैठना चालू करें अपने अपने स्थानों पे, चाहे चारों तरफ से जिस भी गेट से जो घुसा है वो अपने अपने स्थानों पे बैठना चालू करें सभी लोग। और बाहर भी जो भी लोग, नगर के जो जितनी भी टोली लगी हुई है, जितने पदाधिकारी हैं, जो भी अन्य लोग हैं, उन सभी से आग्रह करता हूं कि अंदर जल्दी जल्दी लोगों को लाना चालू करें और बैठाना चालू करें। तो अब जो भी स्टेडियम में आ रहा है उन सबको बीच वाले हिस्से में भेजिए ताकि वो सामने से देख सकें कार्यक्रम को, जो मंच पर कार्यक्रम होगा। इस समय माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण वहां पाताल पानी में रेलवे विभाग की जो जमीन है मंदिर के ठीक पीछे, मां काली के मंदिर के पीछे, वहां वृक्षारोपण कर रहे हैं, आंवले का पौधा वहां पर रोपित कर रहे हैं। और इन वृक्षों के माध्यम से, क्योंकि जनजातीय समाज, वन हमारे जीवन का इतना अटूट हिस्सा है, उसके बिना तो हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और अगर वृक्ष नहीं है, पेड़ नहीं है, जंगल नहीं है, तो इस धरती के जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए ये वृक्षारोपण के माध्यम से ये संदेश भी और ये भाव भी हम सब के लिए है, प्रेरणा भी हम सब के लिए है कि माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और वहां साथ में उपस्थित मंत्रीगण वहां पर वृक्षारोपण करके प्रकृति के संरक्षण का ये संकल्प हम सब तक पहुंचा रहे हैं, हमें प्रेरित कर रहे हैं। जो भी इस समय प्रवेश कर रहे हैं स्टेडियम में और जो बाहर लोग खड़े हैं, हमारे सेक्टर इंचार्ज, हमारे साथी, हमारे कार्यकर्ता, वो सभी उन्हें लेकर अंदर स्टेडियम में बिठाएं और सामने जो भी दीर्घाएं खाली पड़ी हुई हैं वहां लाकर उनको बिठाएं। बाएं और दाएं की जगह छोड़कर पहले सामने की दीर्घाओं में लोगों को बिठाएं ताकि वे सामने से मंच के कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से, अच्छे ढंग से वहां पर देख पाएंगे। ये वृक्षारोपण के बाद अब माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय वहां, क्योंकि यहां भी हमारा सौभाग्य है दरअसल कि इस इंदौर के कार्यक्रम में भी, इस स्टेडियम में क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के वंशज यहां पर उपस्थित हैं हमारे साथ लगे एक मंच पर। और इसी तरह एक और वंशजों की टोली और गौरव यात्रा के जो संकल्प मुख्यमंत्री महोदय ने लिया, ऐसे अनेक स्थलों से पावन मिट्टी को लेकर मां क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के से जुड़े स्थलों से वहां की पावन मिट्टी को कलश में शामिल करके रखकर एक कलश, गौरव कलश यात्रा का जो शुभारंभ स्वयं मुख्यमंत्री ने किया था, मुख्यमंत्री महोदय के उस यात्रा के शुभारंभ का समापन भी आज इस रूप में हो रहा है कि आज पाताल पानी में भी और यहां भी, यानी इंदौर के इस नेहरू स्टेडियम में भी ऐसी गौरव यात्रा के दो अलग अलग दल, जो कि दो अलग अलग स्थलों से चले थे, और एक दल यहां पहुंचा है और दूसरा दल जो है वो पाताल पानी में है। और वहां भी माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय उनसे बातचीत करेंगे, उनसे संपर्क करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, क्योंकि एक सबसे बड़ी चुनौती जो हमारे समाज के, यानी जनजातीय समाज के लोगों के लिए रही है, वो इतने वर्षों में, स्वतंत्रता के इतने वर्ष बाद भी, यानी हम देश की आजादी का 75वां वर्ष मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है, यह हम सब के लिए एक अमृत काल है। लेकिन इतने वर्षों में यह अफसोस की बात है कि कभी इस तरह से हमारे जनजातीय जननायकों के बारे में, उनके योगदान के और बलिदान के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने चर्चा नहीं की, कभी उनके जीवन गाथाओं को, शौर्य गाथाओं को हमारी पुस्तकों तक में शामिल नहीं किया गया। तो इस वजह से हमारी पीढ़ियां, आने वाली उस समय की जो उसके बाद की पीढ़ियां रहीं, वो भी इनकी शौर्य गाथाओं से परिचित न हो सके। ये देश का दुर्भाग्य है, ये समाज का दुर्भाग्य होता है जब हम अपने ऐसे वीर बलिदानियों को, वीरांगनाओं को, उनकी गाथाओं से वंचित रह जाते हैं। लेकिन अब एक बार पुनः एक नई जागृति आई है देवियों सज्जनों। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय गौरव दिवस के मनाए जाने की घोषणा की। 15 नवंबर की वो तारीख तय हुई और उसके बाद से पूरे देश में जनजातीय समाज के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके सम्मान के लिए एक नया पुनर्जागरण दिखता है। एक नई ऊर्जा, नई जोश के साथ हम देखते हैं कि गतिविधियां शुरू हुई हैं। और मध्य प्रदेश तो जनजातीय समाज के हित के लिए, कल्याण के लिए कार्य करने और योजनाओं को बनाने में और उसे क्रियान्वित करने में पूरे देश में आदर्श प्रदेश के रूप में जाना जाता है। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में यह संवेदना का उनका स्तर है, जहां उन्होंने अपने घर के द्वार खोल दिए उन सब के लिए, हमारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों के लिए, कि वो सीधे मुख्यमंत्री आवास में आकर वहां अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचा सकते हैं। आपको याद होगा 15 नवंबर की वो तारीख
जब माननीय प्रधानमंत्री भोपाल में पधारे थे जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर और 700 जनजातीय कलाकारों ने मंच पर प्रस्तुति दी थी। उन सभी 700 कलाकारों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने निवास पर आमंत्रित किया, बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित किया ताकि उनका आभार व्यक्त कर सकें। अरे यह हमारा गौरव है। हमारे जनजातीय समाज ने हमारी लोक संस्कृति को, जनजातीय संस्कृति को, हमारी प्रकृति को, हमारे संसाधनों को, हमारे वनों को जिस तरह से सहेज कर रखा है, उनका संरक्षण किया है, उनके मूल्य को समझा है और उसे अपनी संस्कृति का हिस्सा बनाया है, वो बाकी सारे समाज के लिए प्रेरणा है। तो इसलिए इसी प्रेरणा का ये प्रताप है कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे जनजातीय समुदाय के सम्मान की, उसके पहचान की, उसके गौरव की प्रतिष्ठा के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कार्यक्रमों के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से, अपने रोजमर्रा के जीवन में जो वो जिस तरह की उनकी अपनी चिंताएं होती हैं, जिस तरह के उनके संकल्प होते हैं, उसमें हम साफ साफ इस बात को परिलक्षित होते देखते हैं। अभी सारे लोग कृपया ध्यान देंगे। मैं सभी हमारे इंदौर संभाग से और कोने कोने से आए सभी जनजाति बंधुओं से आग्रह करूंगा कि अपने अपने स्थानों पे बैठना चालू करें। एक बहुत बड़ी संख्या में बाहर से भी लोग रास्ते में हैं, अपने अपने स्थानों पे सभी बैठना चालू करें। हमारे जो नगर के, हमारी जो टोली इस व्यवस्था में लगी हुई है, उससे भी आग्रह है कि वो भी सभी को बिठाने का काम चालू करें। जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की गौरव कलश यात्रा का एक रथ जो पाताल पानी पहुंचा, वहां माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय पूजा अर्चना कर स्वागत कर रहे हैं और ऐसे क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील के चित्र पर तिलक लगाकर उनके सामने श्रद्धानत होते हुए ये कलश, जिसमें उस स्थल की पावन माटी रख कर लाई गई है सम्मान के साथ, ये पवित्र माटी है जो उस भूमि से लाई गई है जिस भूमि में जन्म लिया था ऐसे वीर पुरुष ने, जिन्होंने अंग्रेजों के शोषण के और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष किया। तो ये अवसर जबकि जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की गौरव कलश यात्रा के एक रथ को पाताल पानी में उसका स्वागत और अभिनंदन माननीय राज्यपाल आप स्वयं स्क्रीन पर इस बात को देख पा रहे होंगे। सभी हमारे जो भी यहाँ जनजातीय समाज की भाई बहन जो आ रहे हैं, उन सबको हमारे जो अलग अलग सेक्टर इंचार्ज हैं, मंच के ठीक सामने की जो दीर्घाएं हैं पहले उनमें भेजें, वहां बिठाएं और ये भर जाने के बाद फिर बाईं और दाईं तरफ के जो दीर्घाएं हैं वहां उनको हम बिठाएंगे। लेकिन आइए, जब एक ऐसे वीर पुरुष, ऐसे जननायक, ऐसे क्रांति सूर्य जिन्हें बहन भाई हम सब टंट्या मामा कहकर पुकारते रहे, याद करते रहे, ये हमारे स्नेह और उनके प्रति श्रद्धा का भाव है। जिस वीर पुरुष ने अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हर तरह के कष्ट को सहा, आज अगर हमें थोड़ा सा कष्ट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये कष्ट सहकर हम अपनी कृतज्ञता तो व्यक्त कर सकते हैं ऐसे क्रांति सूर्य जननायक के प्रति। तो इसलिए आप यहाँ मंच के सामने इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। दाहिने और बाएं दोनों तरफ के प्रवेश द्वारों से हमारे जनजातीय समाज के भाई बहन यहाँ पर इस परिसर में प्रवेश का, इस कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश कर रहे हैं। हमारे सेक्टर इंचार्ज कृपया इस बात को ध्यान देंगे और हमारे पुलिसकर्मी हमारे आने वाले जनजातीय समाज के बहनों भाइयों का मार्गदर्शन करेंगे। मंच के सामने की दीर्घाएं सबसे पहले उनमें हम बिठाएंगे अपने जनजातीय समाज के भाइयों बहनों को, और वो जब भर जाए तो दाहिनी और बाईं तरफ के जो दीर्घाएं हैं वहां पर उन्हें बिठाना शुरू करेंगे। आइए आप सबका हम एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन जो आपके सामने एलईडी स्क्रीन विशाल आकृति की लगी हुई है, आप वहां देख पा रहे होंगे।
कि पाताल पानी में मां काली के मंदिर पर पूजा अर्चना करने के बाद और जो टंट्या भील गौरव कलश यात्रा जननायक क्रांति सूर्य को समर्पित उस गौरव यात्रा को, उस कलश को सम्मान और श्रद्धा भाव से पूजने के बाद अब माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पर उनका आगमन होने जा रहा है। और यहां क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पर टंट्या मामा को समर्पित स्मारक की शिला पट्टिका का सबसे पहले अनावरण करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और वहां पर एक भव्य प्रतिमा का निर्माण किया गया है। अष्ट धातु की यह प्रतिमा है क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की। उसी प्रतिमा का अनावरण भी आज पाताल पानी में वहां राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होने जा रहा है। पाताल पानी के उस पूरे क्षेत्र को जिस तरह से एक नया स्वरूप दिया जा रहा है, उसे नई आभा दी जा रही है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल को वहां पर बहुत सारे विकास कार्य किए गए हैं और अन्य विकास कार्य भी वहां पर संपादित होने हैं, जिसमें 130 लाख रुपए की राशि जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश पर सरकार द्वारा स्वीकृत की गई है। और वहां पर गजीबो का निर्माण, व्यू पॉइंट का जो विकास कार्य है उसको और बेहतर बनाने का कार्य, पाथवे जो रास्ता है उसको भी आकर्षक और सुंदर बनाने का कार्य, टंट्या भील आराधना वाटिका का निर्माण वहां पर किया जाएगा, जो वो वाटिका पूरी तरह से क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील को समर्पित होगी और उस पूरे क्षेत्र की लैंडस्केपिंग जो है उसको एक नया स्वरूप दिया जाएगा और जन सुविधा के भी बहुत सारे कार्य वहां पर संपन्न किए जाएंगे। माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण इस समय पाताल पानी में ये मां काली के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे स्मारक स्थल की तरफ वहां पहुंच रहे हैं और उस स्मारक स्थल पर भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्यों को वहां पर अंजाम दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बताया कि वहां पर उस क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक स्थल पर उस स्मारक की शिला पट्टिका का अनावरण माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से होगा और साथ ही एक भव्य प्रतिमा जो कि अष्ट धातु की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को भी उसका भी अनावरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय करेंगे। अष्ट धातु जिसमें हम सब जानते हैं कि सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, टिन, लोहा और पारा, इन सब 8 चीजों को मिलाकर जिस धातु से जो प्रतिमा या कोई भी अंगूठी भी हो सकती है या कोई भी ऐसी चीज तैयार की जाती है उसको बहुत शुभ माना जाता है और शुभ, और इसीलिए हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म और आध्यात्म में यह परंपरा रही है कि अष्ट धातु यानी 8 धातुओं से निर्मित ऐसी चीजों को धारण किया जाए। ये मूर्ति, ये प्रतिमा भी ऐसे ही 8 धातुओं से बनाई गई है जिसका अनावरण आज यहाँ माननीय राज्यपाल महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से माननीय मंत्रीगण की और वरिष्ठ अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति में उसका लोकार्पण और अनावरण होना है और वहां माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री महोदय वहां पहुंचने वाले हैं। आप सबसे निवेदन है, आप स्क्रीन पर देखेंगे इस सारे परिदृश्य को जो कि पाताल पानी में इस समय चल रहा है और जहां बहुत सारे कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है और विकास के नए कार्य, चूंकि पर्यटन विभाग द्वारा ऐसे बहुत सारे कार्यों की और भविष्य में जो योजनाएं तैयार की गई हैं उसमें पर्यटक स्वागत केंद्र का भी वहां निर्माण किया जाना है, आदिवासी म्यूजियम और लाइब्रेरी का निर्माण और विकास कार्य भी वहां पर संपन्न होगा और स्वातंत्र्य वाटिका जिसमें ऐसे शहीदों को समर्पित वो वाटिका होगी, उसका भी वहां पर निर्माण किया जाएगा। मैं हमारे सभी व्यवस्थाओं में लगे हमारे सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों से भी आग्रह करूंगा कि लगभग 5-6 हजार लोग बाहर आने की प्रतीक्षा में है। थोड़ा सा उनको मोबिलाइज करके दोनों दरवाजों से कैसे जल्दी से जल्दी अंदर लाया जा सकता है, इसके लिए भी जो भी हमारे पुलिसकर्मी, प्रशासनिक अधिकारी और कार्यकर्ता तीनों इसकी चिंता करते हुए जल्दी जरा कैसे उनको जल्दी से जल्दी मोबिलाइज करके अंदर लाया जा सकता है, इसकी भी चिंता करें। अब समय बहुत निकट है जब माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय हम सबके बीच यहां पहुंचेंगे, क्योंकि पाताल पानी का कार्यक्रम अपने अंतिम चरण पर है और उस कार्यक्रम के संपन्न होते ही हेलीकॉप्टर से माननीय राज्यपाल और मुख्यमंत्री महोदय यहां पहुंचेंगे, जिसमें आप समझ सकते हैं कि समय नहीं लगेगा। इसलिए हमारे सभी जो कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन है कि वो बाहर जो भी लोग खड़े हैं स्टेडियम के बाहर, उनसे निवेदन करें
कि वो आकर स्टेडियम में अपनी जगह लें। और सबसे पहले इतनी बड़ी संख्या में बड़े उत्साह और जोश के साथ जो लोग यहाँ आ रहे हैं, उन सभी का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं आज के इस अवसर पर। आज बलिदान दिवस ऐसे वीर पुरुष का जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और देश की समाज की अस्मिता के लिए, उसके गौरव की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। आज ऐसे ही महान बलिदानी को समर्पित ये आयोजन जो कि इस समय पाताल पानी में राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, वहां शिलालेख जो लगाया गया है क्रांति सूर्य जननायक टट्या भील स्मारक स्थल पर, उसके शिलालेख का अनावरण, एक बार तालियां आप सबकी तरफ से भी बजनी चाहिए इस काम के लिए, जोरदार तालियां जी। जो गेट से प्रवेश कर रहे हैं बाईं और दाहिनी तरफ से, खासतौर पर बाएं गेट से मैं देख पा रहा हूं कि बड़ी संख्या में लोग हैं, उनको आप केंद्र में, सेंटर में जो दीर्घाएं हैं उधर लेकर आइए। आप उन सभी को वहां से बाएं भेजने की बजाय सीधे लेकर आइए केंद्र में, सेंटर में जो दीर्घाएं बनी हैं, सेक्टर नंबर 10 और 11 वहां पर लेकर आइए। सेक्टर इंचार्ज और हमारे जो पुलिसकर्मी उनका मार्गदर्शन करेंगे। प्लीज इन सभी को लाइए, सम्मान के साथ हम लाएं, बिठाएं, क्योंकि इस समय एक बार आपको फिर से श्रद्धा के भाव के साथ करतल ध्वनि तालियां बजानी पड़ेंगी, क्योंकि राज्यपाल महोदय ने और मुख्यमंत्री महोदय ने क्रांति सूर्य जननायक टट्या भील की नवीन अष्टधातु प्रतिमा का अनावरण पाताल पानी में किया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। एक बार आइए, हम भी श्रद्धा के साथ मिलकर तालियां बजाएंगे इस कार्य के लिए। यहां की आवाज, आपकी तालियों की गूंज पाताल पानी तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह कार्यक्रम तो एक ही है, एक ही ऐसी विभूति और वीर को समर्पित है जिसने हम सब की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए और सम्मान की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया। मुख्यमंत्री महोदय शीश नवाते हुए नतमस्तक हो रहे हैं उस प्रतिमा के समक्ष, जिसके याद में, जिसके बलिदान दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और ऐसे क्रांति सूर्य जननायक टट्या भील के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हुए, पुष्पमाला अर्पित कर वहां राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, साथ में माननीय मंत्रीगण वहां पर उनके चरणों में फूलमाला समर्पित करके अपने श्रद्धा भाव को प्रकट कर रहे हैं। एक बड़ी अनूठी और भव्य प्रतिमा का अनावरण वहां पर किया गया है। स्क्रीन पर आप स्वयं उसको देख पा रहे हैं और वो स्थल अपने आप में बहुत सुंदर ढंग से विकसित होगा। ये क्या दायां हाथ है, बायां? इसको क्या कहेंगे? ये जो व्हाइट चर्च की तरफ हमारा गेट है और जो रोड है, लगभग 5-6 हजार से अधिक वहां पे हमारे जनजाति बंधु खड़े हैं। अधिकारी जो भी उस व्यवस्था में है, थोड़ा बैरिकेडिंग को खोलते हुए कैसे जल्दी से जल्दी उनको अंदर लाया जा सके, सबको व्यवस्थित बिठाया जा सके, इसकी चिंता करने की जरूरत है। मैं सभी अधिकारियों से आग्रह करूंगा, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि उस रोड पे जितने भी लोग हैं सबको जल्दी से जल्दी लाते हुए कैसे सब व्यवस्थित तरीके से बैठ सके, इसकी चिंता करें। उस पे बोलिए जरा, वहां कौन खड़ा, उसको कहिए बैरिकेडिंग थोड़ा खोले। इस विशाल सभागार में, जिस स्टेडियम को आज हम सब ने मिलकर टंट्या मामा की स्मृति को समर्पित कर दिया है, ऐसा लग रहा है मानो टंट्या मामा का एक मंदिर ही बन गया है यह स्टेडियम। हम सब आज उस महान हुतात्मा को स्मरण कर रहे हैं जिन्होंने भारत माता की सेवा में अपने प्राणों का अर्पण किया। जनसूर्य टंट्या मामा के भी एक विशाल अष्टधातु की प्रतिमा का लोकार्पण मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल परम श्रद्धेय मंगूभाई छ पटेल जी ने और अपने प्रदेश के तेजस्वी नेतृत्वकर्ता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने संपन्न किया है। यह प्रतिमा स्थल स्वाभाविक रूप से आधुनिक युग का तीर्थ बनकर के हम सबके समक्ष उपस्थित हुआ है। ऐसे जननायकों की प्रतिमाएं हम सबको प्रेरणा देती हैं। ये सभी आए हुए साथी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, राजेश बुंदेला जी और बाकी सभी लोग
आप लोग बैठना चालू करिए, सामने कुर्सियों पे बैठना चालू करिए सभी लोगों से। और ये यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा जन सैलाब चला आ रहा है, मेरा आग्रह है हमारे सभी कार्यकर्ता बंधुओं से, प्रशासन के सभी हमारे अधिकारियों से कि वो कैसे सुचारू रूप से आ सकें और व्यवस्थित बैठ सकें। ट्रेन, वह रेलगाड़ी श्रद्धा और सम्मान का प्रकटीकरण करती है जन सूर्य टंटिया मामा के प्रति। आमंत्रित करता हूं श्री अतिशीघ्र श्री हीरालाल सिरसाटे उस स्मृति स्थल पर ललिताबाई हीरालाल परिजनों का स्वागत। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी जोरदार तालियों के साथ आप इस स्वागत जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री लालू सिरसाटे जी, श्री उनका उद्बोधन बाप जी, यहां पर भी हम सब लोग सुन सकेंगे। श्री दरियाव बाबा जी, श्री नन्नी दरियाव जी, जोरदार स्वागत आप तालियों द्वारा जन नायक टंटिया भील के परिजनों के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है उसमें अपने आप को आप शामिल रखिए तालियां बजाकर। श्रीमती रेशमबाई वासुदेव, महामहिम राज्यपाल महोदय भी, आइए, सबका स्वागत है। एक बार फिर से निवेदन है कि प्लीज जो बाईं तरफ के प्रवेश द्वार से आ रहे हैं उनको केंद्र में, सेंटर में भेजिए। जो 10 और 11 नंबर की दीर्घाएं हैं उधर भेजिए, पहले वो भरिए, उसके बाद फिर बाकी जो दीर्घाएं हैं उनको भरने की कोशिश कीजिए। और आप सब जो यहां बैठे हैं स्क्रीन पर देखिए कि पाताल पानी में इस समय क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील के बलिदान दिवस के अवसर पर वहां माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जिस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उसको लाइव प्रसारण आप वहां से देख सकते हैं और सुन सकते हैं। क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील के वंशज, परिवार, समाज के लोग जो वहां भी उपस्थित हैं, माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय और मंत्रीगण वहां भी उन्हें सम्मानित कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं और उन्हें भेंट देकर उनके प्रति और उस परंपरा के प्रति जिसके साथ क्रांति सूर्य जननायक टंटिया भील का संबंध है, अपने श्रद्धा भाव को अर्पित कर रहे हैं। जब हम क्रांतिकारियों को, वीरों को, बलिदानियों को याद करते हैं और अपने श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं तो यकीन मानिए हम अपने समाज, अपनी माटी, अपने देश का सम्मान करते हैं और यह सम्मान हम सबका दायित्व है। आज उसी भाव से तो हम सब यहां एकत्रित हुए हैं।
मैं सभी से आग्रह करूंगा कि ये जो अपना यहाँ से व्हाइट चर्च की तरफ से जो हमारे सभी जनजाति साथी और हमारे सभी साथीगण चले आ रहे हैं, वो आगे तक इस तरफ बैंक ऑफ इंडिया की तरफ सीधे आते जाएं और व्यवस्था में जो अधिकारी लगे हैं वो भी उनको सीधे भेजते हुए बाकी इस तरफ के सेक्टर को भरने का, यहाँ की कुर्सियों पे उनको सुचारू रूप से पहुंचाने का कार्य करें। आप बाएं तरफ से जो प्रवेश कर रहे हैं, आप दाहिने तरफ उनको भेजिए, जहां पर हमारे सेक्टर 9 और अन्य जो दीर्घाएं हैं उस तरफ भी बिठाइए, क्योंकि सामने की दीर्घाएं लगभग भर चुकी है। इसलिए दाहिनी तरफ जो दीर्घाएं हैं, सेक्टर 5 है, 6, 9, उस तरफ आप भेजिए लोगों को। इस समय सजीव प्रसारण आप पाताल पानी से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आपके सामने जो स्क्रीन बड़ी बड़ी लगी हैं, वहां माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई जी पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मंत्रीगण वहां पर उपस्थित हैं। उस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण बलिदान दिवस के इस अवसर पर आप स्वयं देख पा रहे हैं। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील स्मारक पर एक संक्षिप्त कार्यक्रम पाताल पानी में चल रहा है, जहां माननीय राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्री महोदय और अन्य माननीय मंत्रीगण उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री जी को श्री रामकरण भामर जी, श्री धन्नालाल नीनामा, कुमार कोहली और श्री रामचंद्र भूसारी जी के द्वारा आप सब लोगों की ओर से ये चारों लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को चित्र भेंट करेंगे स्मृति चिन्ह के रूप में। कृपया शांति बनाए रखें। आपका जो यह सीधा प्रसारण वहां पर किया जा रहा है, किसी प्रकार की अनुशासनहीनता हमारे इस कार्यक्रम का गलत चित्रण कर सकती है। जोरदार तालियां मित्रों, माननीय मुख्यमंत्री जी को यह स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह के बाद मैं अब आमंत्रित करता हूं इस स्मृति चिन्ह भेंट के बाद अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री राम डोंगरे जी को, विधायक पंधाना। वे आकर स्वागत हेतु 2 शब्द कहें। बोलो भारत माता की, टंट्या मामा की, भगवान बिरसा मुंडा जी। आज हम चलेन बड़ी खुशीचा विषय हा की आजच्या दिन आमच्या मामानं देश चालेन बलिदान दिलं होता न आजच्या दिनाल धन गौरवान्वित करवच्यालाय आणि सरकारनं आमच्या मामाल धन सच्चा सम्मान दिला। आज अना मंचवर उपस्थित महामहिम राज्यपाल महोदय, आमचा मुखिया, आमचा मामा आणि राज्याचा मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भाजपाचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, आमची संस्कृती मंत्री आदरणीय उषा दीदी, आदरणीय कविता दीदी, आदरणीय छतर सिंह जी न अना मंचवर सम्मान पूर्वक बैठले आमचे गौरव, आमचे टंट्या मामाचे वंशज न आणि सभा मेजर उपस्थित सभी भाव न सभी बहनी सवांथन नमस्कार करो थन। हम चलेन बड़ी खुशी का विषय है
की आमच्या मामाला धनातला सन्मान देवाच्या काम कधी कोणची सरकारनं करला तर ते भारतीय जनता पार्टीची सरकार की त्याची जन्मस्थली से लेकर तर जड आमच्या मामाच्या बलिदान होला तड तकची यात्रा आणि राज्याच्या कोना कोना मिजर त्यानं चलावच्या काम करला नवी आणवाडी पिढी धन आमच्या युवा साध्यांतन टंट्या मामाची गौरवगाथा सुनावच्या काम करीन असा मामाल थन मी बार बार प्रणाम करो थन न त्याच्या बहुत बहुत धन्यवाद न त्याच्या बहुत बहुत आभार पूरी आदिवासी समाज की तरफ से कहकर धन्यवाद करो थन। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सीधे आमंत्रित करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि वे कृपया आएं और इस अवसर पर उद्बोधन स्वरूप आशीर्वचन स्वरूप 2 शब्द कहें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। क्रांति सूर्य जननायक टंट्या भील की, भीमा नायक की, रघुनाथ शाह शंकर शाह की। यहां मंच पर उपस्थित इस कार्यक्रम में पधारे हमारे प्रदेश के राज्यपाल, और मुझे कहते हुए खुशी है कि पहले आदिवासी राज्यपाल अगर कोई हैं तो हमारे बीच आज उपस्थित आदरणीय पटेल साहब हैं। मैं उनका मंगू भाई पटेल जी, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। जो जनजाति भाई और बहनों के कल्याण के लिए दिन और रात चिंतित रहते हैं और सदैव काम करते हैं, वो राजभवन में रहने वाले राज्यपाल नहीं है, गांवों में, गलियों में, जंगलों में जाके जनता की सेवा करने वाले राज्यपाल हैं। आज इस अवसर पर पधारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, लोकप्रिय सांसद आदरणीय भाई विष्णु दत्त शर्मा जी, वे मंच पर उपस्थित है। हमारी बहन संस्कृति मंत्री और इस क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय उषा ठाकुर जी, हमारे टेस्टेड राइफल हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय छतर सिंह दरबार जी, और वो तो सबको पता है भैया, सबको पता है। हमारे बेटी कविता पाटीदार जी, भाई राम डांगोरे जी, हमारे क्रांतिकारी नेता, आदिवासी युवा नेता, जननायक क्रांति सूर्य टंट्या मामा के परिवार से उपस्थित सभी परिजन, उनको दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के मैं प्रणाम करता हूं। आपके कुल में ही टंट्या भील का जन्म हुआ। इस अवसर पर उपस्थित सभी वरिष्ठ साथीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे भांजे भांजियों, आप सबको राम राम। सबसे पहले इस धरती को प्रणाम, बड़दा अहीर की पावन धरती को प्रणाम, जहां टंट्या मामा ने जन्म लिया। और ये वो धरती है, अंग्रेजों में हिम्मत नहीं थी कि फांसी के बाद जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील के शरीर को वो लोगों को सौंप पाते, और इसलिए यहां उनके पवित्र पार्थिव शरीर को वो डाल के चले गए। हमारे ऐसे टंट्या मामा जिन्होंने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, जिनने अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और अंग्रेज जिन्होंने इस धरती पर कब्जा कर लिया था, भारत माता के पैरों से गुलामी की जंजीरें काटने के लिए हथियार उठाए टंट्या मामा ने। वो वीर बहादुर क्रांति सूर्य, जिसके नाम से इंग्लैंड तक में अंग्रेज घबराते थे, वो वीर टंट्या भील, वो वीर टंट्या भील
कि जिनको पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने अलग टंटिया पुलिस बनाई। उनको पता था कि सामान्य पुलिस की पकड़ में, इसलिए टंटिया पुलिस बनाई। और वो टंटिया पुलिस भी टंटिया मामा को नहीं पकड़ पाई। तब एक गद्दार को मिला के, मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता, जिसने गद्दारी की, अपनी मोहबोली बहन को राखी बांधने आए थे टंटिया भील। अंग्रेज वैसे नहीं पकड़ पाते, लेकिन एक गद्दार ने गद्दारी की और उसी ने पकड़वा दिया। ऐसे टंटिया मामा जिन्होंने हथियार इसलिए उठाए कि अंग्रेज शोषण करते थे, खून चूसते थे, और अंग्रेजों का साथ देने वाले जो लोग खून चूसते थे, जनता का, गरीबों का, आदिवासी भाई बहनों का, उनके खिलाफ हथियार उठाए और जनता से लूटा गया माल वो वापस लेते थे कब्जा करके, लेकिन एक पैसा कभी नहीं रखा। अनाज और रुपया बांट देते थे गरीबों में, दीनों में, दुखियों में, और इसलिए तो लोग प्यार से उन्हें मामा कहने लगे। सचमुच में वो भारत माता के ऐसे वीर सपूत कि जिन पर हमें गर्व है। टंटिया मामा, आपके चरणों में प्रणाम है। धन्य है ये धरती जहां तुमने जन्म लिया, धन्य है ये समाज जिस आदिवासी समाज में तुमने जन्म लिया। सचमुच में अद्भुत वीर। आज यहाँ बहुत विशाल कार्यक्रम होने वाला था। आपने देखे होंगे टेंट हमारे सब लग गए थे, व्यवस्थाएं सब हो गई थी, लेकिन 3 दिन पहले ही जो बारिश आई उसके कारण लगा कि काली मिट्टी के कारण यहाँ बड़ी संख्या में बसें आएंगी तो फंसेंगी और कार्यक्रम वैसा नहीं हो पाएगा। इसलिए मुख्य कार्यक्रम आज इंदौर में है, लेकिन महामहिम राज्यपाल जी के साथ, आपके साथ मिलकर, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ मिलकर आज इस धरती पर आकर पहले उस मंदिर में प्रणाम किया जहां वो काली मैया विराजमान है, जिसकी पूजा टंटिया मामा करते थे। भैरव विराजमान है, मामा की मूर्ति जिनकी हम पूजा करते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय, बिना टंटिया मामा की पूजन के यहाँ कोई शादी विवाह नहीं होता। पहली पत्रिका उनके चरणों में रखी जाती है, तब घर में शादी होती है। ये जनता उनको पूजती है, भगवान मानती है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, जिन लोगों ने लंबे समय इस देश पर राज किया, मध्य प्रदेश पर राज किया, कांग्रेस जैसी पार्टी, आज मैं पूछना चाहता हूं उनसे, तुमने टंटिया मामा की इस पवित्र धरती को कभी प्रणाम क्यों नहीं किया? तुमने टंटिया मामा की प्रतिमा क्यों नहीं लगाई? तुमने टंटिया मामा का पाठ इतिहास में क्यों नहीं पढ़ाया? तुमने बड़दा अहीर जहां टंटिया मामा का जन्म हुआ वहां कभी स्मारक क्यों नहीं बनवाया? एक खानदान को स्थापित किया कांग्रेस ने, केवल एक खानदान, उसी को महिमा मंडित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अरे जिनने जान दे दी वतन की खातिर, देश की खातिर, भारत माता की माटी को माथे से लगा के अपना लहू भारत माँ की माटी में मिला दिया, उनकी कभी याद नहीं आई तुम्हें। आज मेरे मन में बहुत संतोष है। हमने पहले ही बड़ौदा में राम डागोरे जी बैठे, उनका भव्य स्मारक बनाया, उनकी प्रतिमा स्थापित की, और आज उनके बलिदान दिवस पर आज यहाँ ये भव्य टंटिया मामा की प्रतिमा स्थापित की गई है। ये जो सभी हमारे जनजाति साथी, हमारे सभी इंदौर संभाग के और इंदौर नगर और इंदौर से कोने कोने से आए जनजाति साथी और अन्य सभी से मैं आग्रह करता हूं कि पीछे से जो भी लोग खड़े हैं वो इस तरफ वो कर्जा उतारने की हमको आके अपनी अपनी कुर्सियों पे बैठे, और अधिकारियों से भी आग्रह है कि जो लोग पीछे खड़े हैं, ये जो अभी बैठ रहे हैं कारपेट पे, उनको कुर्सियां सभी इस तरफ की खाली हैं, उनको सबको कुर्सियों की तरफ भेजें। वो स्थान टंटिया मामा, सभी से मेरा आग्रह है कि जितने भी हमारे सभी जनजाति साथीगण, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सभी लोगों से आग्रह है कि उस तरफ की पूरी कुर्सियां उस तरफ सभी को भेजें। 1 करोड़ 30 लाख रुपए के यहाँ बैठने के लिए मंडप बनाया जाएगा, व्यू पॉइंट का विकास किया जाएगा, पाथवे का निर्माण किया जाएगा,
और टंट्या भील पर आधारित आराधना वाटिका का निर्माण किया जाएगा, जहां बैठ के लोग काली मैया और टंट्या मामा की पूजा कर सकते ये हैं। गेट नंबर आराधना 5 कर से जो सकते भी हैं। दाईं तरफ से हमारे सभी साथी आ रहे हैं वो सेक्टर समता होना चाहिए और उसके साथ सभी इसी तरफ उन्हें भेजें। मेला लगेगा। लोगों को भी बिठाना किसी ने पड़ेगा। कहा था बड़े उदास हो के कभी शहीदों की चिताओं पर लगेंगे अब नहीं मेले, वतन पर मरने वालों का नहीं बाकी निशा होगा। ये उस राज के लिए कहा था, लेकिन आज मैं कहता हूं, गर्व के साथ कहता हूं, मेरे प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है कि जितने ऐसे शहीद हैं वो जनजातीय समाज के हो, बाकी हो, उन सबके उपासना स्थल बनेंगे, उन सबके स्मारक बनेंगे, उनकी प्रतिमा लगेगी। इसलिए प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से मैं कहता हूं, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे अब हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, यही बाकी निशा होगा। और यहां भी पूछा दीदी, 4 दिसंबर के दिन हर साल मेला लगेगा, मेला। टंट्या मामा की पूजा होगी, उनकी वीरता की उपासना होगी, ताकि हम उनसे देशभक्ति की प्रेरणा ले सकें। और इस स्थल का और विकास करने के लिए यहां पर्यटन स्वागत केंद्र बनेगा, निर्माण के और विकास के और काम होंगे। यहां आदिवासी म्यूजियम बनाया जाएगा, लाइब्रेरी का निर्माण होगा, स्वतंत्र वाटिका का विकास होगा, फेंसिंग विद्युतीकरण और अन्य विकास के काम किए जाएंगे। लगभग 4 करोड़ 55 लाख रुपए के काम और इस धरती पर किए जाएंगे, और जरूरत पड़ेगी तो आगे भी कोई कसर नहीं रखेंगे। मैंने कहा नव तीर्थ स्थल, और ये केवल टंट्या भील का सम्मान नहीं है, यह संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है, आदिवासी बहनों और भाइयों का सम्मान है कि जिनके पुरखों ने भारत माता की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर किया है। आज चूंकि और भाषण इंदौर में होना है, वहां हजार लोग नेहरू स्टेडियम में हमारा इंतजार कर रहे हैं, और इसलिए जो यहां बैठे हैं उनको वहां का भाषण भी सुनाई देगा, क्योंकि गवर्नर साहब वहां बोलेंगे, अध्यक्ष जी बाकी और नेतागण वहां बोलेंगे, और मैं भी वहां बोलूंगा, और यहां मैं जो बोल रहा हूं वो वहां सुना जाएगा। बहनों और भाइयों, हम इंदौर आ रहे हैं, लेकिन इस संकल्प के स्मारक स्थल नहीं बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हमने तय किया है, हम गरीबों की और आदिवासी भाई और बहनों की जिंदगी बदलने का अभियान चलाएंगे, और वो अभियान प्रारंभ करने मैं गवर्नर साहब के साथ इंदौर आ रहा हूं। एक बार फिर टंट्या मामा के चरणों में प्रणाम, उनके चरणों में श्रद्धांजलि। मेरे साथ जोर से बोलिए, भारत माता की, जननायक क्रांति सूर्य टंट्या भील की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मैं आभार प्रदर्शन हेतु सांसद श्री छतर सिंह दरबार जी को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और इस अवसर पर आभार व्यक्त करें। आभार के बाद हम राष्ट्रगान होगा, आप लोग अपने स्थान पर ही खड़े होंगे, अभी आप कृपया बैठे रहिए। आज हमारे सूरवीर टंट्या मामा के मूर्ति अनावरण पे हमारे बीच आए हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल पटेल साहब। मैं माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को धन्यवाद और बधाई देता हूं कि हमारे बीच ये पहली बार मध्य प्रदेश में एक आदिवासी भाई को राज्यपाल बनाया है। माननीय हमारे सम्मानीय आदिवासियों के मसीहा माननीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, वो भी आदिवासियों की, हमेशा हम लोग संसद में बैठते हैं, हमेशा आदिवासियों के कल्याण की बातें करते हैं। हमारे इसे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष वीडी शर्मा जी, इस क्षेत्र की विधायक हमारी सूरवीर विधायक झांसी की रानी, जो आदिवासियों के लिए
बर्छा भी उठा सकती है और तलवार भी उठा सकती है। ऐसी हमारी बहन आज संस्कृति मंत्री सम्मानीय उषा दीदी जी, मंच पे बैठे हमारे टंचा मामा, टंचा भील के सभी परिवार के सम्माननीय और आदरणीय सदस्यगण, और मंच पे बैठी हमारी सविता दीदी, रामकरण जी, उपस्थित सभी आदिवासी समुदाय, मेरे आदिवासी भाइयों, हम बहुत गौरवशाली हैं, हम बहुत गौरवशाली हैं जो 70-75 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी देश के मुखिया है और शिवराज सिंह जी प्रदेश के मुखिया है। इन लोगों ने हमारे आदिवासी भाइयों का इतिहास खंगोला और हमारे आदिवासी भाई जिन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया और स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने फांसी के तख्ते को चूमा, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने सूद ली। और आज ऐसे सूरवीरों के कई हमारे सूरवीर हैं जिनके स्मारक बन गए हैं। ये कभी भी पिछले कांग्रेस की सरकार में मैं खुला कहूंगा कि कभी भी हमारे आदिवासियों का किसी प्रकार से कभी सम्मान नहीं हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरी समाज की ओर से, मेरे आदिवासी भाई बहनों की ओर से, ऐसे हमारे सूरवीर प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को, हमारे राज्यपाल जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को, जो हमारे आदिवासियों का सम्मान बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पे सभी का, आए हुए मेरे भाइयों का, अतिथियों का, मामा के परिवार के सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। 1 मिनट रुकेंगे। ये जो आए हैं, ये 1 मिनट मेरी बात सुन लें। वो यहाँ माला लेके खड़े होंगे, गवर्नर साहब और मैं, और फिर माला लेके आप टंट्या मामा के चरणों में चढ़ाएंगे। ठीक है? ठीक है? तो वहां खड़े हो जाएंगे। अरे यहीं से निकल जाए तो सुनो भाई, यहाँ खड़े हो जाएंगे तो गवर्नर साहब हाथ लगा देंगे, हम और अध्यक्ष जी लगा देंगे, फिर मामा के चरणों में चढ़ा देंगे। तब तक अब आगे की सूचना दे। अब कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं राष्ट्रगान के लिए। सिंह आर्य